हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज करेंगे एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 1। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़ दे हैव सेम रेडियाई। हमें ये पता है दो सर्कल कॉन्ग्रेंट होते हैं अगर उनका रेडियस जो होता है वो सेम होता है। तो प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। चलिए फिगर देखते हैं। अगर दो कॉन्ग्रेंट सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं, सर्कल कॉन्ग्रेंट क्यों है? क्योंकि इनका जो रेडियस है वो सेम है। और उन दोनों सर्कल के अंदर अगर हम लोग इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ कर देते हैं, ए बी और सी डी जो है वो इक्वल है, तो ये कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको गिवन लिखना होगा। गिवन में हमारे पास दो सर्कल सेंटर ओ और पी के साथ दिए हुए हैं और वो दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट इसलिए है क्योंकि इनका जो रेडियस है वो सेम है और इनमें दो इक्वल कॉर्ड्स भी हमें दिए हुए हैं। ए बी और सी डी दो कॉर्ड है, ये दोनों इक्वल है। हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी एंगल सी पी डी का इक्वल होगा। इस फिगर में आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा। पहला ट्रायंगल आपको ए ओ बी और दूसरा ट्रायंगल आपको सी पी डी। हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे और बाय सीपीसीटी से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल है एंगल सी पी डी का। प्रूफ शुरू करेंगे तो हमने जो दो ट्रायंगल कंसीडर किए हैं उनको हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी पी डी। ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी पी डी में मैं ए ओ को इक्वल लिख सकता हूँ सीपी का। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों सर्कल्स हमें कॉन्ग्रेंट दिए गए थे और कॉन्ग्रेंट सर्कल का रेडियस जो होता है वो सेम होता है। तो मैं लिखूंगा ए ओ जो होगा वो इक्वल होगा सीपी का। ओके, क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट हैं। तो रीजन में हम लोग दे देंगे सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। circles are congruent, therefore radii is equal। सर्कल्स कॉन्ग्रेंट तभी होंगे जब रेडियस इक्वल होंगे और ओ ए और पी डी दोनों रेडियस हैं और ये दोनों सर्कल हमें कॉन्ग्रेंट दिए गए हैं, तो इसलिए मैंने लिखा ए ओ इज इक्वल टू सी पी। नेक्स्ट में मैं ट्रायंगल ए ओ बी से ये ओ बी को और ट्रायंगल सी पी डी से ये पी डी को इक्वल लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा ओ बी इज इक्वल टू पी डी। रीज़न में मैं सेम यही रीज़न लिखूँगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट हैं और ओ बी और पी डी जो है वो रेडियस हैं। ओके, थर्ड में मैं लिख सकता हूँ कि ए बी इक्वल होगा सी डी का। ठीक है, दो इक्वल कॉर्ड्स हमें दिए हुए थे क्वेश्चन में, तो मैं लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू सी डी। रीजन मैं दे दूंगा यहाँ पे गिवन। अब यहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगेगा? तो पहला हमने साइड का यूज़ किया है, दूसरा हमने साइड का यूज़ किया है, तीसरा हमने साइड का यूज़ किया है। तो मैं लिख सकता हूँ बाई साइड 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 ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी। अब मैं सी पी सी टी का यूज़ करते हुए बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी बोले तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो देखो इसका एंगल ओ, इसका एंगल पी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी। आपकी भाषा में प्रूव्ड और मेरी भाषा में गेम ओवर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।